हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिएंट केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे शॉर्ट डिस्कशन करने वाले हैं। अगले 5 मिनट में मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है एंड उस टॉपिक का नाम है रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड। इनकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि रेडियल नोड क्या होता है, एंगुलर नोड क्या होता है और एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ रहते हैं ये एक एटम में। तो चलिए डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक नोड होता क्या है, व्हाट इज ए नोड एक्चुअली। तो सबसे पहले बात करते हैं नोड के बारे में। नोड इज ए प्लेन और सरफेस इन एन एटम एट विच फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। दैट मींस एटम या किसी भी एटम के किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में एक ऐसी सरफेस या एक ऐसा प्लेन, अगर सिर्फ एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उस पॉइंट को हम नोड नहीं बोलने लग जाएंगे। या तो पूरी सरफेस में इलेक्ट्रॉन नहीं हो या एक पूरे प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो उस सरफेस या उस प्लेन को हम नोड बोलते हैं। अब या तो जो नोड है वो सरफेस की फॉर्म में होगा या प्लेन की फॉर्म में होगा। दैट्स व्हाई उसको हम दो टाइप में डिवाइड भी कर सकते हैं। नोड इन एन एटम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज रेडियल नोड एंड सेकंड वन इज एंगुलर नोड। रेडियल नोड और एंगुलर नोड क्या क्या होते हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं, उसके लिए चलिए जल्दी से वन बाय वन हम दोनों को समझ लेते हैं कि रेडियल नोड क्या होता है और एंगुलर नोड क्या होता है। एक प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं मैं आपको रेडियल नोड के लिए। यहाँ पे मान लीजिए ये अपने पास एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस से आप किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आर डिस्टेंस पे गए और उस आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो मिली, तो इस पॉइंट को हम रेडियल नोड नहीं बोलेंगे। नहीं, हमने बात की थी पॉइंट नोड नहीं होता कभी भी। लेकिन अगर इतनी ही डिस्टेंस पे आप बाकी डायरेक्शंस में गए, आप किसी और एंगल पे इतनी डिस्टेंस पे, किसी तीसरे एंगल पे, चौथे एंगल पे, किसी भी एंगल पे आप इतनी ही डिस्टेंस पे जाके चेक कर रहे हैं और अगर हर एंगल पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, हर एंगल पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो है, दैट मीन्स इस पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो है। और अगर पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो है, दैट मींस अब हम इसको एक नोड बोल सकते हैं और उस नोड को बोला जाता है रेडियल नोड। जब किसी ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के चारों तरफ पूरी सरफेस पे ही इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल नोड बोलते हैं। सिंस ये नोड दिखने में स्फेरिकल होगा क्योंकि पूरा एटम स्फेयर है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ही अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है पूरी सरफेस पे तो स्फेरिकल ही होगा नोड भी। दैट्स व्हाई दिस नोड इज आल्सो नोन एज स्फेरिकल नोड। रेडियल नोड लिखा हुआ मिले या स्फेरिकल नोड, दोनों एक ही बात है। तीसरी चीज, हमें दिख रहा है जैसा कि पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको हम नोडल सरफेस भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी पूरी सरफेस पे जीरो है। दैट मींस रेडियल नोड, स्फेरिकल नोड और नोडल सरफेस तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ मिले, तीनों का मतलब एक ही होता है। और उसके साथ अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, तो किसी भी एक ऑर्बिटल में रेडियल नोड का नंबर जो होता है वो उस ऑर्बिटल के लिए n माइनस एल माइनस वन के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने पूछा है कि बताइए 6d में, आपको 6d में नंबर ऑफ रेडियल नोड बताने हैं 6d ऑर्बिटल में, तो 6d के लिए n की वैल्यू कितनी होगी 6, n की वैल्यू होगी 6 माइनस l की वैल्यू, d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 होती है तो माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 6 माइनस 3 इज 3। तो कितने रेडियल नोड प्रेजेंट होंगे 6d में, 3 रेडियल नोड्स प्रेजेंट होंगे। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में 5s ऑर्बिटल में आप बताइए नंबर ऑफ रेडियल नोड, n की वैल्यू 5 माइनस l की वैल्यू 0 क्योंकि s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 होती है, माइनस 1 इज 5। तो 5s में रेडियल नोड भी कितने होंगे 5 होंगे। गॉट इट? सॉरी, 5 माइनस 1 इज 4, सॉरी फॉर कैलकुलेशन मिस्टेक, इट इज 4। तो ऐसे हम किसी भी ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड पता कर सकते हैं। आई थिंक अब आपको आइडिया लगा होगा कि रेडियल नोड होता क्या है। इसको और बेसिक में समझने के लिए हम देखेंगे कुछ और प्रेजेंटेशन। पहले एक बार एंगुलर नोड की और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। व्हाट इज एन एंगुलर नोड? तो वैसा ही एक न्यूक्लियस लिया मैंने, अब हमने क्या किया, अलग अलग डायरेक्शन में जाने की बजाय एक ही डायरेक्शन पे हम अलग अलग डिस्टेंस पे गए। मैंने एक पर्टिकुलर प्लेन सेलेक्ट किया, उस प्लेन में आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो थी। उसमें हम थोड़ा और आगे गए, थोड़ा और डिस्टेंस पे गए, तब भी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो थी। और हम जाते गए पूरे प्लेन में ही इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या आ रही थी, जीरो आ रही थी। दैट मीन्स ये जो पूरा प्लेन दिख रहा है, इस पूरे प्लेन में कहीं इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी नहीं थी। दैट मीन्स कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन भी एक नोड की तरह काम करेगा एंड दिस नोड इज नोन एज एंगुलर नोड। दिस नोड इज नोन एज एंगुलर नोड। दूसरी चीज, सिंस पूरे प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट्स व्हाई एंगुलर नोड कैन आल्सो बी कॉल्ड एज प्लेनर नोड और नोडल प्लेन। प्लेनर नोड इसलिए क्योंकि पूरे प्लेन में नोड नहीं है और इसीलिए नोडल प्लेन भी बोल सकते हैं। सो एंगुलर नोड, नोडल प्लेन या प्लेनर नोड, कुछ भी लिखा हुआ मिले, उसका मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में नंबर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज जीरो। और अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए अगर आपको एंगुलर नोड फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ एंगुलर नोड फाइंड आउट करने हैं, उनकी उनकी वैल्यू हमेशा एल के बराबर आएगी। एल मींस उसका जो भी एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 6s के लिए नंबर ऑफ एंगुलर नोड फाइंड आउट करने हैं तो कितने होंगे, जीरो। क्यों? क्योंकि l की वैल्यू जीरो है s ऑर्बिटल के लिए। आपको 7p के लिए करने हैं नंबर ऑफ एंगुलर नोड, कितने होंगे 1,
6p के लिए भी कितने होंगे 1, 5p के लिए भी कितने होंगे 1। p ऑर्बिटल के लिए हमेशा एंगुलर नोड 1 होगा, s के लिए 0, d के लिए 2 एंड f के लिए 3। अब एक बार देख लेते हैं हम बेसिक एग्जांपल्स रेडियल नोड और एंगुलर नोड की कि कैसे कैसे होते हैं। तो रेडियल नोड देख रहे हैं हम सबसे पहले ऑर्बिटल में। सबसे पहले मैं एक 1s ऑर्बिटल का एग्जांपल ले रहा हूँ। 1s ऑर्बिटल में हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ 1s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप में प्रेजेंट रहता है। तो सिंस आप देख रहे हैं कि ऐसी कोई फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कहीं एब्सेंट हो पाए, न्यूक्लियस से सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, पूरे 1s में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इक्वली। दैट मीन्स कोई रेडियल नोड प्रेजेंट नहीं होगा न्यूक्लियस और 1s के बीच में। न्यूक्लियस के बाहर निकलने से 1s के खत्म होने तक हर जगह इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होती है। गॉट इट? लेकिन वैसे ही अगर हम 2s की बात करें तो 2s में पहले न्यूक्लियस, उसके बाहर 1s लाइक दिस ऐसे रहते हैं, और इस 1s के बाहर देन 2s होता है। अब अगर मैं देखूं तो 1s में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2s में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो क्या दोनों इलेक्ट्रॉन 1s और 2s के इलेक्ट्रॉन क्या एक दूसरे को कभी परफेक्टली टच कर पाएंगे? 1s और 2s के इलेक्ट्रॉन क्या एक दूसरे को कभी भी परफेक्टली टच कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या मैं बोल सकता हूं उनके बीच में हमेशा एक वेकेंट स्पेस रहेगा? 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल के बीच में हमेशा एक वेकेंट स्पेस रहेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी हमें 0 मिलेगी ड्यू टू रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट वेकेंट सरफेस इज नोन एज रेडियल नोड। सो 2s से न्यूक्लियस के बीच में कितने रेडियल नोड हो गए? एक रेडियल नोड। उसका मतलब हम बोलेंगे 2s में एक रेडियल नोड है। और ऐसे अगर हम 3s के लिए डिस्कस करें तो 2s तक तो कहानी सेम रहेगी, 2s के बाहर क्या होगा? 3s भी होगा। और जो कहानी 1s और 2s के बीच थी, क्या एग्जैक्ट वही कहानी 2s और 3s के बीच भी नहीं होगी? बिल्कुल होगी, उनमें भी इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, और 2s और 3s के बीच में भी एक वेकेंट स्पेस होगा। तो अगर आप न्यूक्लियस से 3s के एंड तक जाएंगे तो आपको दो जगह ऐसी मिलेंगी जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 है। दैट्स व्हाई 3s में रेडियल नोड हो गए 2। ये सिर्फ समझने के लिए आपके कि रेडियल नोड कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं, क्यों प्रेजेंट होते हैं। कैलकुलेट आपको फॉर्मूला से ही करना है। 3s से अगर आपको रेडियल नोड फाइंड आउट करने हैं तो 3s में रेडियल नोड कितने हो जाएंगे? आपको याद है फॉर्मूला n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 2। डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकता हूँ। 2s में मुझे फाइंड आउट करने हैं 2 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 1। डायरेक्ट आप फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए। अब ऐसे ही अगर हम एंगुलर नोड्स फाइंड आउट करना चाहें, ऑर्बिटल्स में एंगुलर नोड देखें, तो चाहे कोई भी एस ऑर्बिटल हो, 1s 2s 3s 4s, सारे के सारे न्यूक्लियस के चारों तरफ स्फेरिकल शेप में प्रेजेंट रहते हैं। और अगर स्फेरिकल शेप है तो चाहे कोई भी प्लेन आ जाए, हर एक प्लेन में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ तो जरूर होगी। दैट मीन्स एस ऑर्बिटल में कोई भी प्लेनर नोड या एंगुलर नोड प्रेजेंट नहीं होता है। एंगुलर नोड फॉर एस ऑर्बिटल इज ऑलवेज 0। लेकिन कैलकुलेट आप किससे करेंगे? हमेशा फॉर्मूला से। एंगुलर नोड बराबर होते हैं एल के, और एस के लिए एल की वैल्यू 0, दैट्स व्हाई एंगुलर नोड भी कितने होंगे? 0। नेक्स्ट अगर पी ऑर्बिटल के लिए मैं बात करूं तो पी ऑर्बिटल होता है कुछ ऐसा। मैंने एक पीजेड का एग्जांपल लिया है, इसी से आप पीएक्स पीवाई दोनों समझ जाएंगे, एंड पीजेड तो ऑब्वियसली समझ ही जाएंगे। पीजेड में पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा कुछ ऐसे होते हैं, जैसे अभी मैं आपको वापस से दिखा रहा हूँ, ऐसे होते हैं कुछ। वो जो लोब्स प्रेजेंट हैं दोनों, उन दोनों लोब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, लेकिन कभी भी परफेक्टली टच नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स ये जो बीच में प्लेन है, ये प्लेन हमेशा वैकेंट रहेगा। इस प्लेन पे कभी भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे, और इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होने की वजह से ये एक नोडल प्लेन होगा, ये एक एंगुलर नोड होगा। और कौन कौन से एक्सिस को मिलकर बन रहा है प्लेन? एक्स एंड वाई को। दैट मीन्स मैं बोल दूंगा पीजेड जो है, पीजेड ऑर्बिटल में एक्स वाई प्लेन हमेशा नोडल प्लेन की तरह काम करता है। तो क्या मैं ऐसे ही नहीं बोल सकता कि अगर पी एक्स हो गया तो उसमें वाई जेड प्लेन नोडल प्लेन की तरह काम करेगा, एंड पी वाई में एक्स जेड प्लेन नोडल प्लेन की तरह काम करेगा? हर पी ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन होता है, एक एंगुलर नोड होता है, क्योंकि हमें पता है पी के लिए एल की वैल्यू भी 1 होती है। तो एंगुलर नोड भी 1 होगा। कौन सा? जो एक्सिस इंक्लूडेड है पी ऑर्बिटल में, उसको छोड़ के जो दोनों एक्सिस बची हैं उनके कॉम्बिनेशन से जो प्लेन बन रहा है वो वाला। एक्स वाई प्लेन इज नोडल प्लेन और एंगुलर नोड फॉर पीजेड ऑर्बिटल। ऐसे ही पी वाई ऑर्बिटल के लिए एक्स जेड प्लेन हो जाएगा, एंड पी एक्स ऑर्बिटल के लिए वाई जेड प्लेन हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको डी ऑर्बिटल के लिए फाइंड आउट करने हैं तो डी ऑर्बिटल में आप खुद बना के देखिएगा कितने एंगुलर नोड होते हैं। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में बताइएगा, उसके लिए भी हम आपको वीडियो अवेलेबल कराएंगे। आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको यहाँ इस वीडियो में रेडियल नोड और एंगुलर नोड के बारे में कंप्लीट आइडिया हो गया होगा। फॉर्मूलाज तो आपको पहले भी याद होंगे, लेकिन अब आप एटम को देख के बता सकते हैं कि कहाँ रेडियल नोड और एंगुलर नोड। बस एक छोटी सी चीज और, अगर आपको कभी वो टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछ ले कि बताइए 5s में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स होते हैं एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड, और अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा n-1। अगर आपको किसी भी ऑर्बिटल में उन्होंने टोटल नोड्स पूछे हैं, आप n-1 कर दीजिए, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर पूछा गया कि 8p में टोटल नंबर ऑफ नोड्स बताइए, तो टोटल नंबर ऑफ नोड 8p में कितने होंगे? 7 होंगे। लाइक दिस हम किसी में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।